दहिसर पूर्व से आज एक बड़ी और खुशी से भरी खबर सामने आई है, जहां चांडक एसआरए प्रोजेक्ट में 75 परिवारों का वर्षों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। इन परिवारों को उनके हक के घरों की चाबियां सौंपकर एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया गया। इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दहिसर की विधायक मनीषा चौधरी। दहिसर पूर्व के एसवी रोड स्थित चांडक एसआरए परियोजना में आज बेहद भावुक और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। एकता सहकारी गृह निर्माण संस्था नियोजित द्वारा आयोजित इस चाबी वितरण समारोह में 75 पात्र परिवारों को उनके सपनों का घर मिला और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने सभी लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपकर उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत का संदेश दिया। इस दौरान दहिसर की विधायक मनीषा चौधरी ने कहा कि वर्षों से इंतजार कर रहे इन परिवारों को उनका हक दिलाना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। लोगों को सिर एक पर छत मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। चाबी प्राप्त करते समय कई लाभार्थी भावुक हो उठे। परिवारों ने कहा कि घर की ये चाबी उनके जीवन का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय पल है। लाभार्थियों ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए घर अभियान का बड़ा कदम बताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी, स्थानीय नागरिक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने नए घर मिलने की खुशी को परिवारों के साथ मिलकर साझा किया। उत्तर मुंबई में हमारी लगातार प्रयास वर्षों से रही है कि लोगों का जीवन उज्जवल हो, अच्छा भविष्य बच्चों को मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि देश में एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसकी परवरिश, जिसको अच्छा घर ना मिले। घर में पानी हो, बिजली हो, कुकिंग गैस हो, शौचालय हो। उन्होंने 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में घर 2024 तक दिया था और 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर इन 5 सालों में मिलना है। साथ ही साथ स्लम रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम तेजी से खास तौर पे मुंबई में चल रहे हैं। जो भी बिल्डर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर मैंने आदेश दिए सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। और जो सभी लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उन सबको मेरा आग्रह है कि आप मिल के एक साथ जुटकर कोई एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी कंपनी को देखें जो उनको अच्छा डील दे, जो उनके चिंता करे, उसकी फाइनेंशियल्स, उसकी बैलेंस शीट देख के कि उसमें वो सामर्थ्य होना चाहिए करने का। पुराने प्रोजेक्ट उनके देख कर दें। राजनीतिक हस्तक्षेप कोई होगा नहीं उत्तर मुंबई में, कोई प्रोजेक्ट में। और कोई भी झोपड़पट्टी वाले चुन के लाएं, वो उनकी मर्जी होगी। कोई राजनीतिज्ञ उसमें बीच में पड़ेगा नहीं। वो खुद चुने, अच्छे व्यक्ति को चुने और अच्छे व्यक्ति से उनको एक अच्छा घर जल्द से जल्द मिले। इस भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम को किया गया। मैंने सबको अनुरोध भी किया कि बाकी भी जहाँ झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं उनको ये सब प्रोत्साहित करें कि वो स्वयं मिलके एक बिल्डर चूज करें या सेल्फ डेवलपमेंट। अभी हमारे प्रवीण भाऊ दरेकर सेल्फ डेवलपमेंट का भी उन्होंने एक प्राधिकरण देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ राव शिंदे और अजीत पवार जी के नेतृत्व में शुरू किया है। कोई चाहे तो सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकता है, पर मिलजुल के अगर काम आगे बढ़ता है तो अवश्य काम सफल होता है, जनता का और समाज का उसमें भला होता है। बिहार का अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री रहा सर, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके की विक्ट्री हुई और बंगाल अगले साल चुनाव वहाँ पर है, कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा? देखिए, देश भर में जो विकास हुआ है, देश भर में जो अलग अलग प्रकार से जनता की सेवा हुई है, उसका एक प्रकार से प्रमाण बिहार के चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलता है। पिछली बार कुछ प्रदेशों में कांग्रेस और उनके नेताओं ने भ्रमित करा था, गुमराह किया था जनता को
उसका भी बदला प्रदेशों के चुनाव में जनता ले रही है। आपने देखा महाराष्ट्र में कैसी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की हुई। आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आई। दिल्ली में आपने देखा कि 13 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वास्तव में उसके पहले भी कांग्रेस थी। तो 25 साल के बाद भाजपा की सरकार आई। बिहार का आपने रिजल्ट देखा, ये दर्शाता है देश में जो विकास हो रहा है, भारत का जो वर्चस्व आज पूरी दुनिया में बन रहा है, उसका साधुवाद भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में दे रही है। और इसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों में बंगाल हो या तमिलनाडु हो, भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की एनडीए की विजय सुरक्षित है। पक्का दिखने को मिलता है कि अब जनता समझ गई है कि उनके हितों का रक्षक और उनके हितों को सर्वप्रथम सर्वोपरि रखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, वही राजनीति अच्छी राजनीति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के लिए समर्पित भाव से, संवेदनशीलता से इतने सारे काम कर रहे हैं, गरीबों को एक उज्जवल भविष्य दे रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की आमदनी बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, उनका खर्च कम हो। आखिर कभी आपने सोचा था महंगाई 1% से भी नीचे चली जाएगी? कभी आपने सोचा था 4 वर्ष से विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनेगी? इतने तकलीफों के बावजूद विश्व स्तरीय कितना उथल पुथल चल रहा है, तो भारत आगे बढ़ रहा है क्योंकि मोदी जी ईमानदारी से जनता की सेवा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मोदी जी को और हिम्मत दे, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे कि वो और वर्षों दशकों तक देश का नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में देश विकसित भारत बने। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है हर गरीब को उसको घर मिलना चाहिए। ऐसे ही चांडक में करीब 957 घर आज तक मैंने दिए हैं और जो अपात्र हुए थे वो पात्र बन गए। ऐसे 75 लोगों को आज मैंने वहाँ चाबी दी है। देखो, हमारा काम ही है गौर गरीब को न्याय देना। ऐसे ही लास्ट ईयर मैंने 1200 पीएपी दिया। आज हमने करीबन चांडक में उसके पहले हम दिए थे 957 जैसे पीएपी घर दिए थे और आज 75 दिए हैं। जो स्लम में रहता है, जिसके पास 2000 का पुरावा है, उन सभी को घर देना हमारा कर्तव्य है। अगर उसको कुछ कारण से उनके पेपर नहीं मिले होंगे और बाद में 2000 का पुरावा मिलने के बाद बैंड्रा से हमने उसको पात्र करके लाए, बिल्डर के पास हमने शिकायत करके उन सभी लोगों को घर देने का। 2014 में जब चालियाँ खाली नहीं होती थी तो ऐसे 140 लोग जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो मैंने अभय चांडक जी से विनंती की, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, 140 लोगों के वजह से आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इन 140 लोग जो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं उनको अगर आप घर देंगे तो ये लोग खुशी खुशी से जाएंगे। और चांडक ने मेरी बात मान ली, उनको भाड़ा भी दिया और उनको घर भी दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।